कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन से पहले हम लोग बेसिक्स खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग डोमेन रेंज पढ़ेंगे। रिलेशन भी खत्म कर चुके हैं एंड फंक्शन का कुछ पार्ट भी कर चुके हैं। ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ग्राफ से फंक्शन को कैसे पहचानेंगे हम लोग देख चुके हैं। बट उससे पहले एक डायलॉग। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हमको भी किस तरह से फाइट करना है, झांसी वाली रानी की तरह। समझ में आ रहे हो ना? ठीक है, तो झांसी वाली रानी की तरह भी फाइट करना है और हम लोग को भी अब क्रैक करना है एग्जाम। कौन सी एग्जाम की बात कर रहे हैं हम? एनडीए की। एनडीए को क्रैक करना ही है। अब नजदीक आने वाला है एनडीए, बहुत ही नजदीक आ गया है। एनडीए का एग्जाम आने वाला है, सितंबर में एग्जाम आपका हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से एमसीक्यू सब कुछ थियरी वगैरह सारा कोशिश करके जाना है कि बहुत अच्छे से तैयारी करके जाए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा कम से कम मिनिमम कैलकुलस तो खत्म कर दूं तब तक। ठीक है, तो कम से कम कैलकुलस तो करके जाओ, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना करके जाओ। बट मैं नेक्स्ट जो एनडीए आएगा, एनडीए 1, उसके में तक मैं सिलेबस अपना पूरा ही कवर कर चुका हूं। तो जो बच्चे अभी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे अलावा और भी जो रिसोर्सेस पढ़ रहे हैं वो पढ़े, बट मैं कैलकुलस कोशिश करूंगा कि खत्म कर दूं। ठीक है, तो आइए हम सीधा स्क्रीन पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो देख लो जरा इधर क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। देख लेते हैं जरा अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है आपको ये देखना है कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देख लो जरा यहां से अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है। पहला है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, एफ एक्स और जी एक्स टू फंक्शन है, तो ए प्लस जी इंटू एक्स। ऐसा है कि एफ प्लस जी इंटू एक्स, एफ प्लस जी इंटू एक्स का मतलब जो होता है वो कितना होता है, तो एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि एफ प्लस जी इंटू एक्स का मतलब क्या हो गया, एफ एक्स प्लस जी एक्स। सिमिलरली एफ माइनस जी इंटू एक्स का मतलब क्या कितना हो जाएगा, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स। सिमिलरली एफ इंटू जी इंटू एक्स का मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स, और एफ अपॉन में जी ऑफ एक्स का मतलब हो गया एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। सिमिलरली जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब कि एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल के लिए देख लो जरा इधर ध्यान से, एग्जाम्पल के लिए आप देख लो जरा ध्यान से इधर, जी ऑफ एफ का मतलब बता रहे हैं इधर। तो अगर तुम्हारा जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एंड जी ऑफ एफ एक्स, या फिर इस तरह से लिखेगा जी ओ एफ, तो इसका भी मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। जी ओ एफ का मतलब क्या हो गया कि जहां जहां फंक्शन में एक्स दिख रहा है, एक्स को किससे रिप्लेस करें, एफ एक्स से। एफ ऑफ ए का मतलब आपको बता चुके थे। ठीक है, तो जहां पर आपको ए दिखेगा, एक्स दिखेगा, वहां पर क्या डालना है, एफ एक्स। तो यहां हो गया आपका एफ एक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 5, तो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया आपका मतलब जी ऑफ एक्स का मतलब। सिमिलरली एफ ओ जी का मतलब भी आपको होना चाहिए पता, और एफ ओ एफ का मतलब, जी ओ एफ का मतलब। इससे रिलेटेड मैं अलग से क्वेश्चन एक लाऊंगा, वहां पर मैं थियोरेटिकल आपको समझा दूंगा। बट अभी आप समझ लो कि जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। सिमिलरली के इंटू एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, के इंटू एफ ऑफ। कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा बाहर और एफ एक्स अंदर हो जाएगा, जहां पर के क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो इस तरह से आपको ये अलजेब्रा आपको फंक्शन का देख लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको अलजेब्रा फंक्शन का देख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, मेथड टू फाइंड द डोमेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लो कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का। ठीक है, ये मेथड क्या क्या है डोमेन फाइंड करने का, ये आपको अच्छा से करना है और अच्छा से करके जाना है, क्योंकि इससे 2 से 4 नंबर क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि डोमेन क्या होता है किसी फंक्शन का। तो देखो जरा, पहला जो मेथड है वो है डिनोमिनेटर ऑफ एनी एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू 0। अब लोग 10 से पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हुआ तो फंक्शन क्या होता था, अनडिफाइंड। फंक्शन अनडिफाइंड हुआ मतलब कि फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो फंक्शन रख के हम लोग क्या करेंगे रख के, बताओ जरा। तो इसी तरह से समझ में आ रहे हो ना। तो डिनोमिनेटर ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू 0, किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां देखो मैं कलर चेंज कर दिया कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो हमें इतना पता है कि ये फंक्शन, देखो हमें x का वैल्यू फाइंड क्यों कर रहे हैं कि x का वैल्यू डोमेन होता है, और डोमेन क्यों फाइंड कर रहे हैं कि ये कहां फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस फंक्शन को, उस वैल्यू को हटा देना है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो जो जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है
उस वैल्यू को फाइंड करने के ही क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और x के वैल्यू को क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे, ठीक है। तो डोमेन के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं पहले से ही, ठीक है। तो अब जरा हम लोग आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में इसका देखो, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये दिया हुआ है। तो हम सॉल्यूशन में यहां पर ही क्या करेंगे कि अगर एफ एक्स विल डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा जरा बताओ। एफ एक्स डिफाइंड तभी होगा जब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और डिनोमिनेटर है कितना यहाँ पर, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड नॉट, एक्स स्क्वायर माइनस 9 पूरा ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो जरा देखो यहाँ पर, इसका मतलब कि इंडिविजुअल लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर अलग अलग करेंगे तो x का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए और माइनस 3 नहीं होना चाहिए। यहां से एक और पार्ट है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से कितना हो जाएगा, x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2 के इक्वल नहीं होगा और यहां से x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये पूरा सॉल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, x का क्या क्या वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो x का वैल्यू माइनस 3 नहीं होना चाहिए, माइनस 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए और 3 नहीं होना चाहिए। इन 4 वैल्यू को छोड़ाकर बाकी हर एक जगह फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो डोमेन बात करेंगे तो डोमेन कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 3, माइनस 2, 2 और 3, माइनस 3, माइनस 2, 2 और 3। अब देखो ये डिस्क्रीट डेटा तो करली ब्रैकेट के अंदर डाले, ये हम पहले बेसिक्स में कर चुके हैं, ठीक है। तो बेसिक में कर चुके हैं तो आप बेसिक में जाकर देख लो इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो जब तक करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब तुमसे बोले हो कि सर 1-2 क्वेश्चन और करा दो, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करा दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देख लो जरा इधर, इसका सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर एफ एक्स इक्वल टू ऐसा है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 1 है ऐसा, और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है और इंटू है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 16 ऐसा है। अब इसको सॉल्व करना है मतलब हो रहा है कि फाइंड द डोमेन, आपको डोमेन निकालना है। अब डोमेन फाइंड करने के लिए हम क्या बोले थे कि इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हुआ मतलब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड 6 प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 16 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आता है अच्छा से, तो मैं 3x माइनस 2x प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस 3 एंड माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। मतलब फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होगा और x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगा। अब इसको एक और सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 नॉट इक्वल टू 0। तो जरा देख लो इधर, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 4 के इक्वल नहीं होगा और माइनस 4 के इक्वल नहीं होगा। ये 4 वैल्यू नहीं होंगे। अगर ये 4 वैल्यू नहीं होंगे तो कौन कौन से वैल्यू हो जाएंगे सर, तो देखो जरा x का वैल्यू कौन कौन नहीं होगा। तो सर एक पहला तो माइनस 4 नहीं होगा, दूसरा 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 4 नहीं होंगे। तो वैल्यू कौन हो जाएंगे, तो सर x बिलोंग्स टू रियल माइनस 4, 2, 3 और कितना हो जाएगा 4, -4, 2, 3 और 4। ये वैल्यू आपका
नहीं होगा। इस वैल्यू को छोड़कर सारे वैल्यू हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया कैसे हम लोग डिनोमिनेटर निकालते हैं? एक टाइप का, फर्स्ट टाइप का डिनोमिनेटर। इस टाइप का क्वेश्चन बोलोगे सर और क्वेश्चन करा दो, तो और देख लो क्वेश्चन जरा। थर्ड टाइप का क्वेश्चन मैं करा लेता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो अब देखो जरा, इस फिर से हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर एक्स स्क्वायर 0 नहीं होगा मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा, और एक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, और यहां से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 मतलब कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा सर, x प्लस 1 का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से x का वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस 1 होगा और x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो फाइनली जो x का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा सर, जो x का वैल्यू होगा वो रियल नंबर सारे होंगे, सारे रियल नंबर होंगे, सारे रियल नंबर होंगे, एक्सेप्ट कौन कौन सा होगा सर, माइनस 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा। तो ये आपका डोमेन हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डोमेन फाइंड करते हैं, किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड करते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर कि नेक्स्ट मेथड क्या है डोमेन फाइंड करने का। ठीक है, तो जरा देख लो इधर, तो ये देखो, ये है एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट। अब एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट का मतलब क्या हो गया, तो इवन रूट में देखो दिस इक्वल टू 1/2 और क्या होगा, पावर 1/4, पावर 1/6, पावर 1/7। ठीक है, इसकी बात कर रहा है, मतलब fx का पावर कितना बोल रहा है, 1/2। तो fx के पावर 1/2 हो गया, इसी को क्या लिखते हैं, अंडर रूट fx। तो जो इवन रूट के अंडर का एक्सप्रेशन होगा तो वो क्या होना चाहिए, fx शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद करो, ऐसा तुम लोग 10th क्लास या 9th क्लास 11th क्लास में मिला होगा या कभी पढ़े होगे। तो सर रूट के अंदर -1 आ गया, तो -1 रूट के अंदर क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है। अगर -1 रूट के अंदर डिफाइंड नहीं होता है तो हम लोग फंक्शन डिफाइंड होने की बात कर रहे हैं। और -1 अंडर वाला क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा है। याद करो, ये आयोटा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कैलकुलस इज नॉट वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, कैलकुलस इज वैलिड ओनली फॉर द रियल नंबर। तो हम लोग रियल नंबर की ही बात करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जरा यहाँ आ जाओ। अब यहां से आपको पता चल गया कि कोई भी अंडर रूट इवन रूट के अंदर जो होगा वो हमेशा कितना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अब देखो जरा इधर, ये क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहां पर लिख रहे हैं कि एफ एक्स विल डिफाइंड, एफ एक्स विल डिफाइंड, एफ एक्स डिफाइंड कब होगा, जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये होगा ना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको आगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे अब। ठीक है, देख लो जरा यहाँ पर। तो यहां पर सॉल्व करने के लिए याद करो, हम लोग साइन स्कीम पढ़े थे क्या सर, सेपरेटली 0 करते हैं साइन स्कीम में। 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -3, और यहां से x का वैल्यू कितना मिलेगा, 3। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे तो दिस विल बी द माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी होगा। पहले कौन आएगा सर, पहले -3 आएगा, देन कौन आएगा 3। अब देखो इक्वालिटी प्रेजेंट है, अब इक्वालिटी प्रेजेंट है तो क्या करते हैं, यहां पर सर नंबर लाइन पर डार्क सर्कल लेते हैं, डार्क सर्कल लेते हैं। ये बेसिक में पहले बता चुका हूं साइन स्कीम में। अब साइन स्कीम करके आए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो करके आए, फिर आपको मजा आएगा, समझ में आएगा अच्छा से। अब कोई भी इंटरवल में 3 इंटरवल मिल गए, 1 2 3, 3 इंटरवल में कोई भी इंटरवल का वैल्यू चेक करते हैं साइन का। तो यहां पर पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कहां पुट कर रहे हैं, तो जो फंक्शन दिया हुआ है 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, मतलब 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 0 मतलब कि 3 होगा पॉजिटिव, एंड 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 3 भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया,
पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में आपको मिल गया पॉजिटिव, तो उसके अल्टरनेट इंटरवल में साइन क्या हो जाएगा सर निगेटिव हो जाएगा, उसके इधर अल्टरनेट इंटरवल में कितना हो जाएगा सर निगेटिव हो जाएगा। तो दो इंटरवल में आपको निगेटिव मिला और एक इंटरवल में क्या मिला पॉजिटिव। तुम्हें चाहिए क्या सर, मुझे चाहिए 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव वैल्यू कहां पर है, तो सर x बिलोंग्स टू -3 से 3। अब देखो -3 पर डार्क है, तो यहां पर देखो क्लोज इंटरवल लिए, यहां पर भी क्या लिए क्लोज इंटरवल, तो ये आपका डोमेन हो गया। और x के वैल्यू को ही क्या बोलते हैं सर, x के वैल्यू को डोमेन बोलते हैं। तो x का वैल्यू यहां से मिल गया, डोमेन मिल गया। अब बोलोगे सर 1-2 क्वेश्चन और करा दो इस पर, ताकि हम लोग समझ में अच्छा से आ जाए। तो अब 1-2 क्वेश्चन के लिए इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कर लेते हैं जरा क्वेश्चन। जैसे इधर आ गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थोड़ा आसान क्वेश्चन लेते हैं कि fx इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ है, या y इक्वल टू, ये y इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो y इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ √x - 1, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन। अब तुमसे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है सर, डोमेन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अब जरा देखो ध्यान से, fx डिफाइंड कब होगा, fx विल डिफाइंड, y विल डिफाइंड, y विल डिफाइंड, y डिफाइंड कब होगा जरा बताओ, जब स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड होगा, और ये डिफाइंड कब होगा जरा बताओ, ये डिफाइंड तभी होगा जब x - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर के, जो अंडर रूट के जो अंदर का पावर है वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, तो नंबर लाइन देखो यहाँ पर, दिस इज -∞ और ये हो गया इन्फिनिटी। पहले कितना आ जाएगा सर, यहाँ 1 हो गया, 1 को लेना है, नहीं लेना है सर, 1 को लेना है। और 1 से बड़ा किधर हो जाएगा सर, 1 से बड़ा इधर हो गया, तो कितना हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। 1 पर क्या होगा क्लोज इंटरवल, और इन्फिनिटी पर क्या होगा ओपन इंटरवल। तो 1 पर हो गया क्लोज इंटरवल, और इन्फिनिटी पर क्या हो गया ओपन इंटरवल। तो जो x का वैल्यू मिला यही क्या है, डोमेन है, ठीक है। शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब x ही क्या है, डोमेन है, और डोमेन ही क्या है, x है। समझ में आया। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को करना है। सर बोलोगे सर और क्वेश्चन करा दो 1-2 सर, अभी समझ में नहीं आया, नहीं आया तो जरा देख लो इधर, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लो। थर्ड नंबर क्वेश्चन, fx इक्वल टू आपका ये है x² - 5x + 6, ये वाला है। अब इसको सॉल्व करना है कि फाइंड द डोमेन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखो जरा इधर, fx डिफाइंड कब होगा सर, fx विल डिफाइंड, fx डिफाइंड तभी होगा, fx डिफाइंड तभी होगा जब x² - 5x + 6 का वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये होगा। अब इसको फैक्टराइज अभी करे थे, x को फैक्टराइज करे थे तो कितना आया था सर, x - 3 इंटू कितना आया था x - 2। इसका फैक्टराइजेशन कर लेना, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, इसको सेपरेटली हम लोग पहले 0 करते हैं, ये साइन स्कीम से सॉल्व करना है, x - 3 इक्वल टू 0 एंड x - 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 3, यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2। अब नंबर लाइन आ जाओ, दिस इज -∞ एंड यहाँ कितना हो गया इन्फिनिटी। पहले कौन आएगा सर, पहले 2 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 3 आएगा। अब 2 को लेना है, नहीं सर लेना है क्योंकि इक्वालिटी है, तो 2 पर डार्क सर्कल, 3 पर भी कितना होगा डार्क सर्कल, 3 पर भी डार्क सर्कल हो गया, 2 पर भी डार्क सर्कल। अब देखो 3 इंटरवल मिला, अब 3 इंटरवल में से कोई भी एक इंटरवल कोई भी इंटरवल में एक वैल्यू रख के देखना है। तो सपोज कि मैं इधर रख लेता हूँ, इधर वैल्यू रख लेता हूँ इस बार, पुट x इक्वल टू 4। अब 4 वैल्यू रख देखते हैं, 4 - 3, 4 - 3 डालेंगे तो 1 आ गया, 1 पॉजिटिव। सिमिलरली 4 - 2 यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, तो 4 - 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 4 - 2 डालो तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा, 4 - 2 डालो तो हो जाएगा 2 विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना हो गया सर पॉजिटिव। तो ये इंटरवल में आपका वैल्यू मिल गया पॉजिटिव, इस इंटरवल में कितना मिल गया सर निगेटिव, और इस इंटरवल में कितना हो गया पॉजिटिव। तो तुम्हें चाहिए क्या, कौन सा वैल्यू चाहिए सर, फंक्शन डिफाइन होने के लिए मुझे ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन 0 वैल्यू चाहिए, और ग्रेटर देन 0 वैल्यू का मतलब कितना हो गया x पॉजिटिव, और x पॉजिटिव किधर है, जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव कहाँ पर है सर, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ है और यहाँ है, 3 से बड़ा और ये है। तो देखो जरा इसको कैसे लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 2, -∞ ओपन, 2 पर कितना हो जाएगा क्लोज, -∞ पर ओपन एंड 2 पर क्लोज। सिमिलरली यूनियन लेंगे यहाँ पर, सर यूनियन कितना हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी, ये भी वैल्यू चाहिए, तो 3 पर क्या होगा क्लोज और इन्फिनिटी पर ओपन, बीच में क्या हो गया यूनियन। तो ये जो वैल्यू मिल गया x का वैल्यू मिल गया, और x के वैल्यू को ही क्या बोलते हैं डोमेन, x का वैल्यू को क्या बोलते हैं डोमेन। तो इस तरह से आपको डोमेन आपको करने निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डोमेन पर, और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग डोमेन का, बट अभी हम लोग
और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डोमेन कर लिए हैं तो उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो ऑड रूट थर्ड जो मेथड है, अभी तक हम लोग क्या सीखे, पहला हुआ कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बोले कि अंडर रूट, इवन रूट के जो अंडर का वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज डिफाइन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इवन रूट के अंदर का वैल्यू होना चाहिए ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर का जो वैल्यू होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सिमिलरली आ गया कि ऑड रूट इज ऑलवेज डिफाइंड, ऑड रूट क्या होता है, ऑलवेज डिफाइंड। अब ऑड रूट से मतलब क्या हो गया कि ऐसा का पावर कितना होना चाहिए 1/3, इसके पावर कितना होना चाहिए 1/5, सिमिलरली 1/7, इस टाइप का वैल्यू है। अगर इस टाइप का वैल्यू मिला तो हमेशा क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा, ये ऑलवेज डिफाइंड होगा। जैसे कि fx इक्वल टू तुम्हें इस तरह से मिल गया कि fx के पावर 1/3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ऑफ f ऑफ x, ऐसे लिखते हैं। तो अगर इस टाइप का फंक्शन मिला गया तो बैठ जाओ आराम से, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि तुम्हें इसका डोमेन पता है। इसका डोमेन क्या होने वाला है, क्योंकि ये ऑलवेज डिफाइंड है, इसलिए इसका डोमेन कितना होगा, x बिलोंग्स टू रियल। तो इनका डोमेन हमेशा डिफाइंड होगा और x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, रियल, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू रियल हो जाएगा। तो इस टाइप के आपको फंक्शन का डोमेन निकालना बहुत ही क्या है, आसान है, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन का डोमेन निकालना बहुत ही ईजी है, तो आप डोमेन इसका आराम से निकाल लोगे। अब देख लो, क्वेश्चन तुमसे आ गया कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन fx इक्वल टू 3 इंटू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो इसका डोमेन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस fx इज ऑलवेज डिफाइंड, fx क्या है, ऑलवेज डिफाइंड है। इस टाइप का फंक्शन क्या है, ऑलवेज डिफाइंड है। अगर ये ऑलवेज डिफाइंड है तो डोमेन आंख बंद करके क्या लिखना है, x बिलोंग्स टू रियल। डोमेन हमेशा क्या लेना है, x बिलोंग्स टू रियल। इस टाइप के फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल। बोलोगे सर और क्वेश्चन करा दो, तो देखो जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड नंबर, कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है और इसके पावर 1/7 है। फिर से क्या मिल गया सर, ऑड रूट मिल गए। तो ऑड रूट मिल गए तो इसका डोमेन डायरेक्टली क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल। तो है ना आसान ये निकालना, ऑड रूट वाले का डोमेन हमेशा क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑड रूट वाले में कोई ज्यादा ये नहीं है, डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट आ जाओ, देखो फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर होल नंबर, और इसको लिखेंगे कैसे, n फैक्टोरियल से। और कैसे लिखेंगे, देखो जरा इसको और भी इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिख पाएंगे। तो फैक्टोरियल किसके लिए डिफाइन होता है, होल नंबर। होल नंबर के लिए कितना होता है, n, मतलब कितना होगा, n फैक्टोरियल, n मतलब होल नंबर कौन कौन सा होता है बताओ जरा, यहां पर लिखा दे रहा हूं मैं होल नंबर। तो ये होल नंबर कितना होगा, होल नंबर स्टार्ट होगा 0 से, 1 से, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, होल नंबर। तो फैक्टोरियल डिफाइन किसके लिए होता है, होल नंबर के लिए। और n फैक्टोरियल होता क्या है, तो n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 डॉट 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है फैक्टोरियल। इसी को मैं उल्टा लिख सकते हैं, उल्टा कैसे लिख सकते हैं, तो सर ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 n माइनस 1 इंटू n, ये होता है मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये मतलब होता है। एग्जाम्पल के लिए जरा देखो, एग्जाम्पल में समझाऊं, एग्जाम्पल तो देख लो जरा, यहाँ पर 0 फैक्टोरियल याद रखना है, कितना होता है 1, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1। सिमिलरली 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 2 इंटू 1, या 1 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो गया सर 2। सिमिलरली 3 फैक्टोरियल निकालो तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा 24। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल लो तो 5 फैक्टोरियल वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कितना होगा 121। तो ये वैल्यू याद भी रखो, 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24 एंड 5 फैक्टोरियल 120। अगर ये वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो अब जरा बताओ कि अब तुमसे पूछेगा कि सर ये तो आपको डोमेन बताना था, इसमें आपने फैक्टोरियल समझा दिया, तो डोमेन पूछेगा कि जरा इसका बताओ कि जो x है, x का फैक्टोरियल अगर y इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया कि y इक्वल टू अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर y इक्वल टू x फैक्टोरियल है तो x का वैल्यू बताओ। x का वैल्यू कोई डोमेन बोलेंगे तो x फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा सर 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मतलब x का वैल्यू कितना होगा
सर x का वैल्यू हो जाएगा होल नंबर। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में आपको ये जानना था। नेक्स्ट आ जाते हैं, एनसीआर और एनपीआर डिफाइन। एनसीआर और एनपीआर डिफाइन कब होता है? तो सर एनसीआर डिफाइन होता है नेचुरल नंबर के लिए। एनसीआर किसके लिए डिफाइन होता है? नेचुरल नंबर के लिए। ये तभी डिफाइन होगा जब एन क्या होगा? नेचुरल नंबर, और आर क्या होगा? होल नंबर, और आर का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 से एन के बीच में होना चाहिए। आर का वैल्यू 0 से एन के बीच में होना चाहिए। और एनपीआर का फॉर्मूला देखो दिखा हुआ है। एनपीआर का फॉर्मूला कितना है? एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये एनपीआर का फॉर्मूला है। और एनपीआर होता क्या है? तो एनपीआर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स। आर थिंग्स का अरेंजमेंट आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स को बोलते हैं एनपीआर। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको अच्छा से देखेंगे। सिमिलरली क्या है? एनसीआर। एनसीआर क्या होता है? तो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये आपका होता है एनसीआर। एन फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एनसीआर क्या रिप्रेजेंट करता है? सिलेक्शन। एनपीआर क्या रिप्रेजेंट करता है? अरेंजमेंट, परम्यूटेशन। और एनसीआर क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन। दोनों में डिफरेंस यही है। एनपीआर इज परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट, और एनसीआर क्या? सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये आपका एनसीआर है। और एनपीआर का फॉर्मूला आपको दिखा दिए, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर। बोलोगे सर कुछ क्वेश्चन जरा इस पर करके दिखाओ जो, तो देख लो जरा इस पर। अगर क्वेश्चन देखना है तो यहां देख लो, देख लेते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहां पर, देखो यहां पर क्वेश्चन अब तुमसे पूछेगा कि जरा इसका वैल्यू बताओ। 5C2 का वैल्यू, 5P2 का वैल्यू निकालते हैं। 5P2 का वैल्यू निकालते हैं। 5P ऑफ 2 का वैल्यू निकालते हैं। तो अभी बताओ, मतलब NPR का फॉर्मूला क्या बताया था? सर n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 5P2 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? सर 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? ऊपर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? तो सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली नीचे को लिखेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 5 इंटू 4। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? सर 20। तो ये 5P2 का वैल्यू हो गया 20। अब बोलोगे सर इसका वैल्यू बता दो, 10P3 का वैल्यू बता दो। तो 10P3 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? सर 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा? सर 10 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? सर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा आपको बताएंगे। 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और यहाँ कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 9 8 जा 72, 72 10 जा कितना हो जाएगा? 720। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 से 20। तो एनपीआर का वैल्यू निकालना आप सीख गए। सिमिलरली अब आते हैं हम लोग एनसीआर का वैल्यू निकालना। एनसीआर का फॉर्मूला देख लो पहले। एनसीआर का फॉर्मूला भी आपको क्या बताया था? सर एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला तो अच्छा से याद होना चाहिए। देखो मैथ का एक कंडीशन है कि इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला देन क्वेश्चन बनेगा कि नहीं गारंटी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बनेगा, गारंटी नहीं है। बट इफ यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला देन यू आर 100% श्योर कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, बी श्योर कि आपको क्वेश्चन बनेगा नहीं, आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। तो फॉर्मूला हर हाल में आपको याद करना है। कैसे भी फॉर्मूला आपको याद करना ही करना है। कब फॉर्मूला याद करना है आप डिसाइड करो कि कब याद करना है। मैं आपको इन जनरल बताते रहूंगा कि कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बट फॉर्मूला आपको याद करना आप ही को है। जब तक फॉर्मूला याद नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 5C2 का वैल्यू मुझे निकालना है। तो 5C2 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा तुम्हारा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इसको लिख लेंगे, और नीचे कितना है? 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 से यहाँ काटेंगे कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। तो ये तुम्हारा हो गया एनसीआर। एनसीआर कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। सिमिलरली आ जाओ। सिमिलरली अगर मुझे निकालना है 10C2 का वैल्यू, 10C2 का वैल्यू मुझे निकालना है तो क्या करेंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 2 का कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 10 फैक्टोरियल। 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? सर 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल नीचे कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल क्या ले सकते हैं? सर 10 इंटू
10 इंटू 9 इंटू कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, और नीचे है 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 8 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 5 जा कितना हो जाएगा सर 10, और 9 5 जा 45, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 45। तो इस तरह से आपको फैक्टोरियल को क्या करना है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, फैक्टोरियल को आपको अच्छा से करना है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका वैल्यू निकालना है सर 10C3 का वैल्यू भी निकाल के बताओ। तो देखो ज्यादा 10 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और इंटू कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा सर तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो देख लो जरा यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन में 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, तो देखो जा 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू 10 का मतलब कितना हो गया सर 120 इसका वैल्यू हो गया। तो इस तरह से आपको एनसीआर भी निकालने आना चाहिए। एनसीआर कैसे निकालते हैं आपको अब पता चल गया होगा, ठीक है। तो एनसीआर एनपीआर आपको निकालने आना चाहिए। अब इस देखो अभी इतना सीख लिए, तो हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं कि इससे आगे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा है। तो देखो जरा इधर, अब तुमसे बोला ये बात आपको याद रखना है फिलहाल के लिए, एनसीआर में एन क्या होता है नेचुरल नंबर, आर क्या होता है होल नंबर, और आर कहां से कहां लाई करेगा 0 से n के बीच में लाई करेगा, और होल नंबर क्या होता है आपको पता है, नेचुरल नंबर क्या होता है पता है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो अब जरा आगे हम लोग आते हैं, देख लेते हैं जरा आगे। तो बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। अब इससे तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या है डोमेन में। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स पी 5 माइनस एक्स है, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन के लिए क्या चाहिए मुझे एक्स का वैल्यू, तो एक्स क्या होगा एक्स यहाँ पर हो जाएगा नेचुरल नंबर। एक्स अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है और 7 हो सकता है, डॉट 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 ये होगा। और 5 माइनस एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए होल नंबर, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 5 माइनस होल नंबर, डब्ल्यू लिख रहा हूँ। अब 5 माइनस होल नंबर मतलब कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, तो 5 माइनस 0, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4 एंड 5 माइनस 5, इससे नीचे नहीं जाएंगे, 5 माइनस 6 निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव मुझे नेचुरल नंबर एक्स ऊपर भी क्या है नेचुरल नंबर है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, और 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, और 5 माइनस 5 का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। तो इतना कर लिए। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये भी तो होना चाहिए, थर्ड कंडीशन क्या था जो ए आर है, आर 0 से लेकर n के बीच में होना चाहिए। तो इस ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेंगे तो 5 माइनस एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए सर 0 से लेकर x के बीच में होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो जरा यहाँ से मैं इसको पढ़ लेता हूँ, 0 लेस देन कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x कितना होगा ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा तो 5 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, तो सर 5 से बड़ा हो जाएगा आपका 6 7 8 9 इस तरह से होगा, आगे बढ़ते जाएगा नेचुरल नंबर है तो। और एक और सॉल्व करेंगे एंड 5 माइनस एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए x से छोटा होना चाहिए, तो x को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5, देखो यहाँ से 5 का जो वैल्यू होना चाहिए जो ये 5 का वैल्यू होना चाहिए, अरे यार ये देखो 5 माइनस एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 5 लेस देन एक्स, और x कितना हो जाएगा 2x, मतलब कि 2x ग्रेटर देन 5, तो x शुड बी ग्रेटर देन 5 अपॉन में 2, 5 अपॉन में 2 मतलब x ग्रेटर देन 2.5, और 2.5 से बड़ा वैल्यू निकालेंगे तो x का क्या क्या वैल्यू मिलेगा सर, और जगह स्पेस थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, तो इससे बड़ा वैल्यू लेंगे तो हो जाएगा आपका x का जो वैल्यू मिलेगा, x का जो वैल्यू मिलेगा, जो x का यहाँ वैल्यू मिलेगा कितना हो जाएगा सर 3 4 और 5 6 7 इस तरह से होगा। तो अगर तीनों में कॉमन लेंगे, तीनों में कॉमन लेंगे तो जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा सर 3 4 एंड 5। देखो फर्स्ट वाले कॉमन में क्या था नेचुरल नंबर में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक था 1 2 3 4 5, सेकेंड में 5 4 3 2 1 0, और यहाँ पर कितना है 3 4 5 6 3 ये मिला। तो हम लोग जो वैल्यू लेंगे वो कितना ले लेंगे
तो सर ये जो वैल्यू लेंगे वो हो जाएगा आपका x का जो वैल्यू मिलेगा कितना हो जाएगा सर 3, 4 और 5, यही वैल्यू मिलेंगे सिर्फ तीनों में जो कॉमन हुआ, और तीनों में कॉमन x इक्वल टू 3, 4, 5 हो गए, तो दिस विल बी द डोमेन, और x के वैल्यू को क्या बोलेंगे डोमेन। सिंस इट इज डिस्क्रीट डेटा, ये डिस्क्रीट डेटा है, तो ये क्या होगा x का जो वैल्यू मिला है वो क्या है डिस्क्रीट डेटा है, और डिस्क्रीट डेटा का जो वैल्यू मिलेगा वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुआ तुम्हारा इसका क्वेश्चन। अब देखो जरा इधर, अब क्या है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, नेक्स्ट टाइम में देखो, अगर डोमेन किसी फंक्शन का डोमेन है fx और gx है, जिसका डोमेन क्या है fx का d1 है और gx का d2 है, देन रिस्पेक्टिवली द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर fx और gx दो फंक्शन है, दोनों का डोमेन ना d1 और d2 है, d1 मतलब fx का डोमेन, d2 मतलब gx का डोमेन, तो fx प्लस gx का डोमेन क्या होगा, तो d1 इंटरसेक्शन d2, मतलब कि दोनों में जो कॉमन होगा वो fx प्लस gx का, मतलब fx भी डिफाइंड gx भी डिफाइंड, दोनों क्या होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए। नेक्स्ट में क्या, fx माइनस gx, तो इसका भी जो डोमेन होगा क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2, fx इंटू gx, इसका भी क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2, और fx अपॉन में gx, इसका भी क्या हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2। बट कंडीशन एक और, क्योंकि gx क्या है डिनोमिनेटर में है, तो gx एक और कंडीशन लेंगे, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और fx के पावर gx, मतलब fx भी डिफाइन होना चाहिए, gx भी डिफाइन होना चाहिए, तो इसके लिए भी क्या है d1 इंटरसेक्शन d2, और जो fx होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब कि जब कभी भी जो आपका एक्सपोनेंशियल में जो बेस होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आप छाप लो, दिमाग में छाप लो कि fx प्लस gx का वैल्यू कितना होगा, d1 इंटरसेक्शन d2, fx माइनस gx का वैल्यू कितना होगा, d1 इंटरसेक्शन d2, और fx इंटू gx का वैल्यू कितना होगा, जो डोमेन निकालेंगे कितना होगा, d1 इंटरसेक्शन d2, मतलब एवरीवेयर d1 इंटरसेक्शन d2, बस याद करना, किसी भी टाइप का 2-3 फंक्शन मिलेगा तो जो डोमेन होगा वो कॉमनली डोमेन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट होगा, कॉमन पार्ट होगा। अब देखो जरा तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, अब आप तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फॉलोइंग फंक्शन का डोमेन बताओ कि डोमेन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन कितना है, √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, इसका डोमेन निकालना है। तो जरा हम देखो इधर क्वेश्चन, इसको हम अलग देख लेते हैं। तो देखो जरा इधर hx का जो क्वेश्चन है आपका, hx का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, हम लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कितना है, h ऑफ x जो है वो वैल्यू है √4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस कितना है √x माइनस 1 इंटू x माइनस हाफ, ये आपका वैल्यू है, बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन। तो हम लोग देखो जरा, ये दो फंक्शन आ गया, एक हो गया √x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो हम देखो अलग सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। पहले hx डिफाइन कब होगा, hx विल डिफाइंड इफ दिस विल डिफाइंड, ठीक है, ये डिफाइंड होगा, और ये डिफाइंड कब होगा, जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कितना हो गया, 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, -2, और x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। तो अब देखो जरा इसको साइन स्कीम इसका बनाएंगे, तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, पहले कौन आ जाएगा सर -2 एंड उसके बाद 2, -2 पर भी डार्क सर्कल लेंगे एंड 2 पर भी क्या लेंगे, डार्क सर्कल लेंगे। कोई एक इंटरवल में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना होगा, पॉजिटिव, तो ये इंटरवल हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव, और ये कितना हो गया, पॉजिटिव। तो अब जरा बताओ, ये निगेटिव हो गया, इधर ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी द निगेटिव, ये आपका निगेटिव है। तो हमें चाहिए क्या सर, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ है, x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव कहाँ पर है, x बिलोंग्स टू -2 से 2 में, तो -2 से 2 आपका ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट एक और है, x माइनस 1 इंटू x माइनस हाफ, ठीक है, x माइनस 1 इंटू x माइनस हाफ है आपका, तो देख लो जरा यहाँ से, तो x इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 1 इंटू x माइनस हाफ का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा सर, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 का वैल्यू 0 और x माइनस हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू कितना मिल गया सर 1, और यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया हाफ। अब देखो नंबर लाइन, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, पहले कौन आएगा सर, पहले 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 यहाँ लिख देते, उसके बाद क्या होगा 1, तो ये हो गया डार्क सर्कल और ये हो गया डार्क सर्कल, ये हो गया डार्क सर्कल और ये हो गया डार्क सर्कल। अब दोनों में कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं,
सर पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2 का वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में, तो 2 माइनस 1, देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन है, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 पॉजिटिव, और 2 माइनस हाफ ये भी क्या होगा पॉजिटिव, तो इधर हो गया आपका पॉजिटिव, इधर कितना हो गया निगेटिव, और इधर कितना हो गया पॉजिटिव। तो तुम्हें वैल्यू कितना मिल गया सर, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव दो जगह है यहाँ और यहाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से हाफ, माइनस इन्फिनिटी से हाफ यूनियन कितना हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी, ये वाला, और ये डार्क सर्कल यहाँ पर क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि डार्क सर्कल है, और ये कितना हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। अब देखो हमारा एक जगह वैल्यू आया -2 से 2 और एक वैल्यू आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1/2 एंड 1 से इन्फिनिटी, तो दोनों में हमें क्या लेना है कॉमन लेना है। तो देखो दोनों को मैं कॉमन यहाँ पर बनाते हैं, दिस इज माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, पहले कौन है सर -2 और एक कितना है हाफ, एक है हाफ, ठीक है, एक है आपका हाफ, तो देखो यहाँ पर हाफ, और एक है आपका 1 और एक कितना है 2। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये हो गया -2, ये 1 और 1 2, तो फर्स्ट में वो रहा था कि -2 से 2 के बीच का वैल्यू, तो देखो जरा इधर -2 से 2 के बीच का वैल्यू x, ये -2 से 2 के बीच का वैल्यू हो गया, -2 से 2 के बीच का वैल्यू हो गया। अब -2 से छोटा, सेकेंड में क्या बोल रहा था कि हाफ से छोटा, माइनस इन्फिनिटी से 1/2, और यहाँ पर कितना है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा देख लो जरा, यहाँ पर डार्क सर्कल है 1 से बड़ा। अब दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा सर, ये कॉमन पार्ट होगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कॉमन, तो दिस विल बी द कॉमन पार्ट। अगर ये कॉमन पार्ट हो गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, x बिलोंग्स टू हो जाएगा -2 से हाफ, -2 से हाफ क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से लेकर 2, 1 से 2। तो इस तरह से आपका डोमेन कॉमन पार्ट क्या हो गया, डोमेन हो गया। डोमेन इस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे कि डोमेन जो गिवन फंक्शन था इसका डोमेन हो गया। गिवन फंक्शन क्या था, √4 - x स्क्वायर √x - 1 इंटू x - 2, तो ये आपका डोमेन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है, √1 - x स्क्वायर और -1 में x स्क्वायर -1, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लो जरा, इधर इसको भी सॉल्व कराते हैं, देख लो यहाँ पर ये है 1 में √ देख लो जरा इधर क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन 1 - x स्क्वायर और x स्क्वायर -1, ये है। तो देख लो जो hx है, नेक्स्ट जो hx क्वेश्चन है वो इस तरह से hx इक्वल टू 1 में √1 - x स्क्वायर एंड माइनस या प्लस कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x स्क्वायर -1। अब क्या था माइनस था या प्लस, वो भी देख ही लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये बीच में क्या है सर माइनस था, माइनस है या प्लस वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो देख लो जरा इधर, अब जरा बताओ कि ये hx डिफाइन कब होगा, जब पहला वाला पार्ट क्या होगा डिफाइन होगा, √1 - x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, तो 1 - x स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर 1 + x इंटू कितना हो जाएगा 1 - x, इसका वैल्यू कितना होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 1 + x का वैल्यू 0 करेंगे, 1 - x का वैल्यू 0 करो तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा -1, और यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा 1। तो ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। पहले कौन आ गया सर, पहले -1, उसके बाद कौन आ गया 1, -1 पे क्या होगा डार्क सर्कल, और -1 पर भी क्या हो गया डार्क सर्कल। अब कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं इन दोनों के बीच में, तो पुट x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 + x 0, 1 - x 0, मतलब कि 1 + 0 और 1 - 0 क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये वाला इंटरवल पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया आपका निगेटिव, और ये कितना हो गया निगेटिव। तो यहाँ से वैल्यू कितना मिल जाएगा सर, यहाँ से जो वैल्यू मिलेंगे वो मिलेंगे आपका x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल। अब देखो एक और हो गया, एक और जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा सर, x स्क्वायर -1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x + 1 इंटू x - 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू कितना होगा सर 1 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए और x का वैल्यू -1 भी नहीं होना चाहिए। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है, x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसमें -1 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है। अब दोनों में कॉमन लेंगे, एक में है कि 1 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, एक में -1 से 1 के बीच का सारा वैल्यू है इंक्लूडिंग -1 एंड 1। अब -1 और 1 का वैल्यू हटा देंगे तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा सर, x बिलोंग्स टू -1 से 1 ओपन इंटरवल। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करते रहना है। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे डोमेन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और है, चलो उसको भी देख ही लेते हैं, एक क्वेश्चन और है उसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है तो उसको भी देख ही लेते हैं। ये है 3 - x
3 माइनस एक्स एंड 2 माइनस एक्स। तो देखो जरा इधर ये बेस आ गया। अभी बोले थे कि अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 3x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x शुड बी 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 से बड़ा। x बाई 1 से बाई 3 से बड़ा तो कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू सर 1/3 से इन्फिनिटी, 1/3 पर ओपन, इन्फिनिटी पर ओपन। सिमिलरली 2 माइनस एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब दोनों में देखो कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, पहले कौन आ गया सर 1/3, ये हो गया आपका 1/3, यहाँ 2 है। फर्स्ट में बोल रहा है कि 1/3 पर ओपन है और 1/3 से बड़ा, ठीक है। सेकंड में 2 क्या बोल रहा है सर, 2 को लेना है और 2 से क्या करना है छोटा। तो दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, दोनों में कॉमन पार्ट ये हो गया। तो दोनों में कॉमन पार्ट जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा सर, x बिलोंग्स टू 1/3 से 2। तो ये हो गया आपका डोमेन। और 2 पर क्या लेंगे, 2 पर सर डार्क सर्कल है तो क्लोज इंटरवल लेंगे। 2 पर डार्क सर्कल है तो क्या लेंगे सर, क्लोज इंटरवल लेते हैं 2 पर। 2 पर डार्क सर्कल है तो क्या लेना है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लोज इंटरवल लेते हैं। तो इस तरह से आपको डोमेन निकालने आना चाहिए, ठीक है। डोमेन कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा, आपको डोमेन निकालने आ गया होगा। अगर आपको डोमेन निकालने आ गया तो इस चैनल को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो ही करो, ठीक है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आएंगे वो रेंज का टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए क्या करो, एंजॉय करो और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो और एनडीए को क्रैक करने की पूरी कोशिश करना है। क्योंकि आज हमने क्या सुना है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी नोट के साथ हम लेक्चर को आज खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।